सुहाना से बेइज्जत होने के बाद वो लड़का जल्दी से खड़ा हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। सुहाना, तुम्हें बात करना आता है या नहीं? प्यार में सोशल स्टेटस नहीं देखा जाता, और इसके अलावा हमारे कॉलेज के हेड को सिर्फ अनिका के साथ दोस्ती करनी है। उसका अनिका के साथ कोई रिलेशनशिप रखने का इरादा नहीं है। क्या हम अपनी पसंदीदा लोगों के करीब नहीं जा सकते? स्टूडेंट काउंसिल के हेड के कई सारे क्लासमेट्स थे जो उसका सपोर्ट करते थे। नेचुरली एक स्टूडेंट उसका बचाव करने के लिए सामने आ गया। यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन मुझे ये जानना है कि अनिका का इस बारे में क्या कहना है, सुहाना ने कहा। हर किसी की नजर अनिका पर टिक गई। हर कोई अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका की नजर सुहाना की नजरों से मिली और उसने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, हम फ्रेंड्स बनने के लिए सच में सूटेबल नहीं है। व्हाट? उस लड़के और साथ ही साथ वहां मौजूद हर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। सुन लिया तुमने? द ग्रेट अनिका तुम जैसे लूजर्स के साथ कैसे दोस्ती कर सकती है? अगर तुम्हें उसका फ्रेंड बनना है तो तुम्हारे पास पैसा और पावर होना चाहिए, उसके बाद शायद तुम ट्राई कर सको, सुहाना ने हंसते हुए कहा। अनिका ने सुहाना को इग्नोर कर दिया। उसने उस लड़के की ओर देखा और फ्रैंकली उससे कहा, तुम मुझसे इसलिए दोस्ती करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे पसंद करते हो, पर मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ बांधे नहीं रखना चाहती। I don't want to make use of your love for me and turn you into one of my backup plans. मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती या तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हम दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। सुहाना ने अनिका को उकसाने की पूरी कोशिश की थी। अगर अनिका को सुहाना के झांसे में आना ही होता तो वो उस लड़के के साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कहकर सुहाना को गलत साबित कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अगर उसने आज इस लड़के को हाँ कह दिया तो कल कोई दूसरा लड़का उसके सामने खड़ा हो जाएगा और परसों शायद तीसरा। वो इस तरह लोगों को उसके पीछे टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देख सकती थी, और साथ ही साथ चिराग को ये पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा और शायद उसे जेलेसी भी महसूस हो। प्यार की दुनिया में जेलेसी की कोई जगह नहीं होती। अनिका की बात कड़वी जरूर थी, लेकिन उसकी कही हुई बात से वो लड़का इम्प्रेस हो गया था। उसने कहा, अनिका, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार शायद ही खत्म हो। ऑल राइट यू गाइस। भीड़ में खड़े स्टूडेंट्स अनिका और उस लड़के की तारीफ करने लगे। सुहाना के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को कंट्रोल किया और हंसने लगी। उसने पलटकर आरुष की मॉम राखी का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने लाते हुए कहने लगी, आंटी, आपको अनिका तो याद है ना? किसी जमाने में ये आपकी बहू बनने वाली थी। राखी ने अभी अभी वहां हुआ वाकया अच्छे से देखा था। जितने ज्यादा लोग अनिका के पीछे भाग रहे थे, उतनी ही अच्छी अनिका की लाइफ होती जा रही थी और उतने ही बुरे एक्सप्रेशंस राखी के चेहरे पर उभर रहे थे। ये याद करते हुए कि अनिका ने कैसे कलाकार एंटरटेनमेंट कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स के सामने खुराना फैमिली के लिए मुश्किलें खड़ी की थी और खुराना फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाया था, राखी का खून उबलने लगता था। अब ये पहले वाली अनिका नहीं रही। क्या इसकी नजरों में मेरी और आरुष की कोई वैल्यू भी है? अब हमारी औकात कहाँ है अनिका से कोई रिश्ता जोड़ने की? राखी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। राखी आंटी, आपने तो बहुत गलत बात कर दी। जब 3 साल पहले अनिका को उसके डैड ने घर से बाहर निकाल दिया था, तब क्या आपने उसकी मदद की थी? आप उसे इतना बुरा भला कैसे कह सकती हैं, जब आपने ही सबसे पहले उसके साथ इतना बुरा किया? बाकी अनिका का साथ देने के लिए आगे रहकर कहने लगी। तुम? राखी गुस्से में आ गई, लेकिन तभी सुहाना ने हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने, लेकिन मेरी आंटी अनिका से बहुत बड़ी है। आफ्टर ऑल, क्या अनिका को बड़ों की इज्जत करना नहीं आती? क्या इस तरह उसकी परवरिश की गई है?
पाखी अनिका की तरफ से बोलना चाहती थी, लेकिन अनिका ने उसे रोक दिया और अपना सर हिलाकर उसे ना किया। उल्टा अनिका ने अपने कदम आगे बढ़ाए और सीना तान कर राखी की ओर देखते हुए हंसकर कहने लगी, 3 साल पहले मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि मेरी कॉलेज की फीस भरने में भी दिक्कत आ गई थी। तब मैं आपके घर आपसे मदद मांगने आई थी। क्या आप भूल गई उस समय आपने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? मेरी परवरिश में कोई खोट नहीं है और मैं बड़ों की इज्जत करना जानती हूँ, लेकिन मुझे अच्छे और बुरे में फर्क करना आता है। वो लोग जो बदकिस्मती और बेसहारा लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, उन्हें मेरे साथ कोई रिश्ता रखने का हक नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे देखकर बुरा महसूस करें, आपको मुझसे नफरत हो। गुड। जैसे अनिका ने अपनी बात खत्म की, पूरी भीड़ उसका साथ देते हुए चिल्लाने लगी, हाँ अनिका, तुम इतना सब इसलिए कह रही हो ना क्योंकि चिराग कपूर मेरे आयुष भैया से ज्यादा अमीर है। तुमने इतनी आसानी से मेरे भाई को छोड़ दिया और चिराग कपूर से जाकर चिपक गई। ये तो क्लियर है कौन पावरफुल लोगों से चिपकना चाहता है और कौन उनका फायदा उठाना चाहता है। सुहाना ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा। अनिका सुहाना की हिम्मत देखकर हैरान थी। उसने सुहाना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, सुहाना, ये तो जाहिर है कि तुम दोगली हो और अपनी साइड की स्टोरी दुनिया को बताना चाहती हो। अगर मैंने तुम्हारे भाई को छोड़कर किसी गरीब लड़के को डेट किया होता तो खुराना फैमिली छोड़ने के बाद में कोई वैसा ही लड़का ढूंढ सकती थी, लेकिन अब जो कि मुझे चिराग जैसा लड़का मिला है तो उससे अमीर, बेटर और अच्छा लड़का कोई हो सकता है भला? तुम्हारे भाई का कोई कंपैरिजन भी नहीं है चिराग से। तुमने कहा कि मैं पावरफुल लोगों से चिपकती हूँ और उनका फायदा उठाती हूँ, लेकिन यू नो व्हाट इज फनी? क्या मेरा फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है? 3 साल पहले जिस पल से तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ा था, उस पल से मैं चाहे कितने भी अमीर या गरीब क्यों ना बनूं, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और तुम लोग हो कौन आखिर? तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरी कामयाबी को देखकर मुझसे जल रहे हो। यस, दैट्स राइट, सही कहा अनिका ने। वहां मौजूद हर स्टूडेंट अनिका को सपोर्ट कर रहा था, मानो उसके मन में अनिका के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। राखी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और सुहाना के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। उसने बहुत लोगों से सुना था कि अनिका की जुबान छुरी की तरह तेज है और आज उसने ये खुद एक्सपीरियंस भी कर लिया था। सही कहा अनिका ने। और इसके अलावा राखी आंटी, 3 साल पहले आरुष ने सलोनी के साथ मिलकर अनिका को चीट किया था और बेशर्मों की तरह उसने सबके सामने ये बात मानी भी थी। क्या आप अभी भी अनिका से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो पास में रहे और आरुष के लौटने का इंतजार करे? पाखी ने पूछा। सुहाना पाखी की बात सुनते ही मुस्कुराने लगी। अब सही मौका आया है। पाखी ने फाइनली आज के धमाके की शुरुआत कर दी। सुहाना आज अनिका से यहाँ लड़ने नहीं आई थी। सुहाना ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अनिका की ओर बढ़ने लगी। अनिका के पास आकर उसने कहा, अनिका, क्या 3 साल पहले सच में मेरे भाई की गलती की वजह से तुम लोगों का ब्रेकअप हुआ था? यहाँ आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या तुम इन सबको बताना चाहती हो कि पास्ट में तुमने कितनी गंदी चीजें की हैं? अनिका के पैर बर्फ की तरह जम गए। उसने सुहाना के कॉन्फिडेंट चेहरे की ओर देखा और उसका दिल टूट सा गया। उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। सुहाना, अच्छा होगा कि तुम लोगों की इस तरह बेइज्जती करना बंद करो। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ कि अनिका ने क्या किया था 3 साल पहले। वो लड़का जिसने अनिका को अभी अभी प्रपोज किया था, उसने सुहाना की ओर दहाड़ते हुए कहा। ओह! सुहाना ने अनिका के उतरे हुए चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम सब लोगों को जय मेहरा का नाम तो याद होगा ना? मुंबई का लेजेंडरी हैंडसम हंक जय मेहरा। 3 साल बाद अनिका ने जब ये नाम सुना तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल को ढेरों पत्थर के नीचे कुचल दिया था। उसे अपने अंदर इतना दर्द महसूस हो रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसे फाइनली समझ आ गया था कि सुहाना आज रात क्या करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अनिका को लगा था कि इस बारे में उस दिन मौजूद लोगों को ही पता था। हाँ, याद है, जय मेहरा को मुंबई में कौन नहीं जानता है, उस लड़के ने कहा।
जय और अनिका की बेस्ट फ्रेंड कम सिस्टर शिवानी की बचपन से ही एंगेजमेंट हो गई थी और 3 साल पहले अनिका और मेरे भाई आरुष की भी एंगेजमेंट हो गई थी। इन चारों फैमिलीज के बच्चे जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे, अपने समय के सबसे हॉटेस्ट और फेमस कपल। लेकिन फिर सुहाना सदियों पुराना राज खोलते खोलते रुक गई। लेकिन फिर क्या? जल्दी बताओ, किसी ने चीखते हुए कहा। अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले जय के 20th बर्थडे पर 18 साल की अनिका चुपचाप जय के बेड तक पहुंच गई। सुहाना ने अनिका की ओर इशारा करते हुए कहा, व्हाट? पूरे हॉल में हंगामा मच गया था। शायद ये राज ऑफ द ईयर था। हर कोई अनिका की ओर हैरानी के साथ देख रहा था। अनिका के पैर लड़खड़ा गए और वो पीछे की ओर गिरने लगी, लेकिन जल्द ही पाखी ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया और सुहाना को डांटते हुए कहा, बस बहुत हुआ सुहाना, 3 साल पहले तुम वहाँ थी भी नहीं और ना ही इस बात का कोई सबूत है। तुम सिर्फ अनिका को फंसा रही हो। इस दुनिया में कोई बात लंबे समय तक नहीं छुपती है अनिका। हिम्मत है तो कहो कि 3 साल पहले जय के साथ तुमने फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाए थे? सुहाना ने अग्रेसिव होते हुए अनिका से पूछा। लेकिन क्या अनिका में इतनी हिम्मत थी? नहीं, उसमें नहीं थी इतनी हिम्मत, क्योंकि जो कुछ भी सुहाना ने कहा था वो सच था। लेकिन 3 साल पहले जो भी हुआ उसे खुद भी नहीं पता था कि वो सब कैसे हुआ था। जब हॉल में मौजूद लोगों ने अनिका को खामोश रहकर जमीन की ओर देखता हुआ पाया तो वो शॉक्ड रह गए। वो लड़का जिसने अभी अभी अनिका के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, अनिका से निराश हो गया था और उसने भी अपने कदम पीछे ले लिए थे। उसी समय आरुष की मॉम राखी शौक में आगे आई। उसने सुहाना का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछा, क्या सुहाना, क्या जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं था? क्या आरुष को इस बारे में पता है? सुहाना ने राखी को संभाला और कहा, भाई को इस बारे में सब कुछ पता है आंटी। अनिका भी राखी की जितनी ही शॉक्ड थी। आरुष सब कुछ जानता था।